मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12th में डिफरेंशिएशन से रिलेटेड एक टॉपिक है रोले प्रमेय, रोल्स थ्योरम, इंग्लिश में बोलते हैं रोल्स थ्योरम। इस पे डिस्कशन करने वाले हैं और रोल्स थ्योरम के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन, इसके क्वेश्चन इसी एक पार्ट में आ जाएंगे। क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, ये टॉपिक छोटा है। बस ध्यान में ये रखना है कि इस टॉपिक के पढ़ने से पहले विद्यार्थियों को अच्छी जानकारी होनी चाहिए डिफरेंशिएशन की, कॉन्टिन्यूटी फंक्शन की, जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बताए गए उनकी जानकारी होनी चाहिए और डिफरेंशिएबिलिटी की जानकारी होनी चाहिए। यानी कि डिफरेंशिएबल फंक्शन से रिलेटेड जो बातें पीछे बताई गई थी उन सारी बातों की जानकारी भी यहाँ पे होनी आवश्यक है। तो शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे रोले प्रमेय की, और बताना चाहते थोड़ा सा थीम कि रोले के प्रमेय का थीम क्या है, यानी कि इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, इस टॉपिक का रोले प्रमेय का क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे। तो क्वेश्चन लिखा होगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें रोले का प्रमेय सेटिस्फाई होता है कि नहीं, रोले का प्रमेय इस दिए गए प्रश्न को संतुष्ट करता है कि नहीं। बस ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत कुछ और हो जाएगा। तो आइए शुरू करता हूँ रोले का प्रमेय। रोले के प्रमेय को शुरू करने से पहले सबसे पहले इसके फिगर में बात करता हूँ। फिगर एक इस प्रकार से एक्स वाई प्लेन पर एक फिगर इस प्रकार से बना रहा हूँ। ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं। हम इस पॉइंट को कैपिटल ए कंसीडर कर रहे हैं और इस पॉइंट को हम कैपिटल बी कंसीडर कर रहे हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर ये डिस्टेंस स्मॉल ए मानी जाए, ये डिस्टेंस स्मॉल ए मानी जाए, इस फंक्शन का नाम हम y = fx दे दें, तो इस बिंदु ए का जो कोऑर्डिनेट होगा यानी कि निर्देशांक होगा वो क्या होगा, a, fa हो जाएगा। इस प्रकार से बिंदु ए का जो निर्देशांक होगा वो a, fa हो जाएगा। अगर हमने कहा कि बिंदु B यहाँ पे है और बिंदु B की जो है कि हम इस डिस्टेंस को, यानी कि ये ओरिजिन है हमारे पास, ओरिजिन की इस डिस्टेंस को अगर हम स्मॉल b माने यहाँ पर, तो ये बिंदु B का जो निर्देशांक होगा वो हो जाएगा b, fb। ऐसे बिंदु B का जो निर्देशांक होगा वो b, fb होगा। अब इनको हम कोई नाम और दे देते हैं, जैसे इसको हम ab, इसको c तो इधर देना पड़ेगा, इसको d नाम दे देते हैं और इस बिंदु को e नाम दे देते हैं। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि a से b तक की जो फंक्शन आपको बनाया गया है, यानी कि फंक्शन का ग्राफ बनाया गया है, ये ग्राफ एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ बना रहा है। a से b में कहीं कोई ब्रेक नहीं है, लगातार ये ग्राफ बना हुआ है। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा फंक्शन कहा जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल a से b के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। उसके बाद अगर हम इस बिंदु पे आएँ तो यहाँ पर एक बिंदु C, कैपिटल C लेते हैं और इस बिंदु को यहाँ पर जो दूरी है, यानी कि ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस ये स्मॉल c ले रहे हैं। इस प्रकार से ये स्मॉल c डिस्टेंस, तो ये बिंदु C का जो निर्देशांक होगा वो c, fc हो जाएगा। इस प्रकार से समझने का प्रयास करें, c, fc हो जाएगा ये। अब आप देखें कि अगर हम c पर एक टेंजेंट ड्रा करें, इस फंक्शन y = fx के एक बिंदु c पर अगर एक टेंजेंट ड्रा की जाए तो टेंजेंट इस प्रकार से ड्रा की जा सकती है। ये टेंजेंट है।
इस टेंजेंट में एक खास बात यह है कि ये जो टेंजेंट ड्रा की जा रही है टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि एक्स अक्ष के समांतर है। ये जो खींची गई है यहाँ से टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा, स्पर्शी। तो अब बात करूँगा रोले के प्रमेय के स्टेटमेंट के बारे में। स्टेटमेंट, इस प्रकार से रोले के प्रमेय का स्टेटमेंट जो है उसका पहला है, यदि y = fx एक दिया गया फलन इस प्रकार से है कि यह नंबर 1 क्लोज्ड इंटरवल AB में संतत है। नंबर 2 ओपन इंटरवल AB में अवकलनीय है। नंबर 3 FA = FB, तो एक बिंदु C इस प्रकार है कि f'(0). f'(0) कहने का मतलब ये हुआ, अर्थात यहाँ पे एक लाइन है C बिलोंग्स AB, यानी कि A और B के अंदर ही एक बिंदु ऐसा होना चाहिए C, अर्थात बिंदु C पर स्पर्शी x अक्ष के समांतर होगी। x अक्ष के समांतर होगी, तो रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। तो रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। एक बार फिर से इसको पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करें। मैंने यहाँ पे पहले हमने फिगर के अकॉर्डिंग आपको सिखाया था, अब की बार हम सबसे पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको समझा रहे हैं। मैंने लिखा है, यदि y = fx एक दिया गया फलन इस प्रकार से है कि यह क्लोज्ड इंटरवल AB में संतत है। आप देखें कि यहाँ A से ये B तक की जो यहाँ पे ग्राफ का जो मान है वो क्लोज्ड इंटरवल AB कहा जाएगा, और इसमें आप देख रहे हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ओपन इंटरवल AB में अवकलनीय है, यानी कि ओपन इंटरवल AB का मतलब A से आगे और B से पहले के मान के लिए कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल का मतलब फंक्शन को अवकलित किया जा सके, और फंक्शन को अवकलित करने की शर्त आपको पीछे बताई जा चुकी है। उसके बाद अगला पॉइंट है इसमें FA = FB। FA का मतलब ज़रा समझने का प्रयास करें। ये जो डिस्टेंस है ये, यानी कि D से A तक की डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे FA कही जाएगी, और जो E से B तक की डिस्टेंस है वो डिस्टेंस FB कही जाएगी। तो इस दिए गए फिगर में आप क्या देख रहे हैं कि FA और FB का मान दोनों बराबर है। इसका मतलब ये जो 3 दी गई शर्तें हैं यहाँ पे फिगर के अकॉर्डिंग रोले के प्रमेय को बनाया गया है। आगे है तो एक बिंदु C, ये बिंदु C यहाँ पे कैपिटल C, इस बिंदु के निर्देशांक को C, FC माना गया है कि f' = 0। मैंने कहा था f' का मतलब किसी भी बिंदु की स्पर्शी होती है, वो स्पर्शी की प्रवणता होती है। तो स्पर्शी की प्रवणता यहाँ पे अगर 0 हो जाती है तो स्पर्शी की प्रवणता 0 होने का मतलब वो स्पर्शी x अक्ष के समांतर ही होती है।
विद्यार्थियों को यहाँ पर एक ही थ्योरम के माध्यम से कुछ बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं। आमतौर पे विद्यार्थियों के सामने समस्याएं आती हैं कि विद्यार्थी इनको रटते तो रहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि इन सब चीज़ों के छोटी छोटी चीज़ों के कहने का मतलब क्या है। तो f'(0) के कहने का मतलब ये होता है केवल ये रटना नहीं है, फिगर के अकॉर्डिंग समझना है इसको। f'(0) होने का मतलब यहाँ पर जो स्पर्शी खींची जाएगी वो उस स्पर्शी की प्रवणता जो है वो शून्य होनी चाहिए। अब किसी भी रेखा, एक ऐसी रेखा जो कि x अक्ष के समांतर है उसकी प्रवणता भी शून्य होती है और x अक्ष की प्रवणता भी शून्य होती है। दैट्स ऑल। इस प्रकार से ये रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। और हाँ, रोले के प्रमेय का स्टेटमेंट केवल है आपके यहाँ, ये समझ में, ये बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है। यहाँ पे रोले के प्रमेय का जो डेरिवेशन है वो आपके स्टैंडर्ड में नहीं है, वो NCERT के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में नहीं है। तो इतनी बातों को आपको पढ़ना है। इसके अलावा कुछ मैं नोट पॉइंट देने वाला हूँ आपको, जो कि कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबल फंक्शनों के बारे में कही गई है। उसके बाद सीधे क्वेश्चंस पे चर्चा करने वाले हैं, इसको नोट कर लें। फुल फंक्शन के बारे में एक नोट पॉइंट देने वाले हैं। यहाँ पे नोट 1 में लिख रहा हूँ, सभी बहुपदीय व्यंजक x बिलोंग्स R के लिए संतत व अवकलनीय होते हैं, संतत व अवकलनीय होते हैं। इस प्रकार से दूसरा नोट पॉइंट आता है, जैसे आप जानते हैं sin x, cos x, ये सभी फंक्शन पूरे रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, log x बेस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे log x आप जानते हैं कि x > 0 होता है ये। तो ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं ये सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं अपने अपने इंटरवल में। तीसरा आता है, जैसे यहाँ पे लिखा जा रहा है sin x प्लस cos x, ऐसे जो फंक्शन हैं वो फंक्शन भी, या फिर e⁻x प्लस x, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, तो इनका मतलब इनका एडिशन और इनका सब्ट्रैक्शन भी जो है कि कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं। एक चौथा पॉइंट यहाँ पे बना के लिख रहा हूँ कि यदि f व g संतत तथा अवकलनीय हैं तो f प्लस माइनस g व f इंटू g भी संतत व अवकलनीय होते हैं, संतत व अवकलनीय होते हैं। इस प्रकार से इन सारे नोट पॉइंट्स को भी आप ध्यान में रखेंगे। और आप जानते हैं कि अभी अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं, तो वहाँ पर इन नोट पॉइंट्स को भी मैं एक बार आपको बताऊंगा कि ऐसे ऐसे फंक्शंस जब हैं तो वहाँ पर कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को चेक नहीं करना होगा। आपके स्टैंडर्ड में एक बात ये भी ध्यान में रखने वाली है कि आपके स्टैंडर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से लेके बोर्ड एग्ज़ाम तक या फिर कॉम्पिटिटिव तक, तो वहाँ पर कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को चेक नहीं करना पड़ेगा। यानी कि जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा वो ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा ही। आपको केवल ये तीसरा पॉइंट और ये जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि FA FB के बराबर है। और ये जो बिंदु C निकालने का जो तरीका है, यानी कि f' जो 0 रखने का तरीका है, वहाँ पे जो C का मान होना चाहिए वो भी A और B के मध्य में ही होना चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि विद्यार्थी इन नोट पॉइंट को लें। और इससे संबंधित फ़िलहाल तो मैंने पूरा पढ़ा दिया है, लेकिन मैं इसका नोट्स भी देना चाहता हूं। जिन विद्यार्थियों को यहाँ से समझने में थोड़ी बहुत समस्या आएगी, कोई चीज़ ना दिखेगा ठीक से फिगर में,
तो उसका मैं यहाँ पे एक नोट्स भी देना चाहता हूँ, जो कि वीडियो के लास्ट में आपको दिया जाएगा। उसको विद्यार्थी वहाँ से और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसको नोट करें और हम चलेंगे क्वेश्चंस की ओर। शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर रोले के प्रमेय के क्वेश्चन से। क्वेश्चन की और क्वेश्चन आपकी बुक यानी कि डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से लिए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर x बिलोंग्स -1 कहा गया है कि इसके लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए, यानी कि सिद्ध कीजिए कि रोले का प्रमेय इस फंक्शन के लिए इस इंटरवल में सत्यापित हो रहा है, यानी कि वेरीफाई हो रहा है। और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन लिखा गया इस प्रकार से, x का पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा गया है, x बिलोंग्स -4 लिखा गया है। तो सबसे पहले एक बार फटाफट रोले के प्रमेय के स्टेटमेंट को पूर्ण रूप से यहाँ पर जिस प्रकार से सलूशन देना है उस प्रकार से लिखता हूँ। दिया गया फलन, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए है और एग्जामिनेशन के साथ साथ जो आपको नोट्स बनाना है जिस तरीके से बेहतर तरीके से, वही तरीका यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। दिया गया फलन fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर नंबर 1 क्लोज्ड इंटरवल -1 में संतत है। नंबर 2 ओपन इंटरवल -1 में अवकलनीय है। नंबर 3 fa यहाँ पे क्या है भाई, fa का मतलब f-1 है और f-1 की जो वैल्यू है आप देख रहे हैं कि -1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 के बराबर है। और fb यहाँ पर क्या है, fb का मतलब f1 और f1 भी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इम्प्लाइज दैट f-1 इक्वल्स टू f1, यानी कि fa fb के बराबर है। यानी कि रोले के प्रमेय की 3 प्राथमिक शर्तें यहाँ पे पूरी हो गई हैं। अब आगे बात करता हूँ जो एक्स्ट्रा शर्त है। अब f' यहाँ पे बताएंगे क्या होता है। f' यानी कि फंक्शन fx है तो f' इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाता है। पुट f' इक्वल्स टू 0, यहाँ पे लिख रहा हूँ इम्प्लाइज दैट f' का मतलब हो जाएगा 2c इक्वल्स टू 0, यानी कि c इक्वल्स टू 0। अब c यहाँ पे 0 वैल्यू दे रहा है। आप देख रहे हैं कि हमको c का मान इस इंटरवल के अंतर्गत मिलना चाहिए था। c का जो मान आपके रोले के प्रमेय के स्टेटमेंट में जो बताया गया था वो c का मान कहा गया था कि -1 और 1 के मध्य होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि 0 जो है वो -1 और 1 के बीच में ही तो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट c इक्वल्स टू 0, हियर c बिलोंग्स -1 अतः रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। रोले का प्रमेय सत्यापित होता है, यही आपका प्रूफ हो जाएगा। हैंस प्रूफ। हमसे कहा गया था कि सिद्ध कीजिए कि ये फलन इस दिए गए इंटरवल के लिए रोले का प्रमेय सत्यापित करता है। आपने पूर्ण रूप से पूरे स्टेटमेंट को लिखा, उसके बाद आपने कैलकुलेशन किया है। पूर्ण रूप से विद्यार्थियों को समझ में आने वाली बातें हैं, बिना किसी जल्दबाजी के यहाँ पर एक एक स्टेप आपको समझाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x -8 दिया गया है। इंटरवल दिया गया है x बिलोंग्स -4 के लिए रोले का प्रमेय सत्यापित करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। दिया गया फलन fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x -8 नंबर 1 क्लोज्ड इंटरवल -4 में संतत है। नंबर 2 ओपन इंटरवल -4 में अवकलनीय है।
मैंने कहा था जो आपके स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होते हैं उनमें ये दोनों शर्तें आपको ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन ही दिए जाते हैं जिनमें से कि ये दोनों शर्तें ऑलरेडी पूरा हो रही हों, तो इन दोनों शर्तों को आपको यहाँ पे वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। तीसरा है यहाँ पे FA का मतलब यहाँ पे है F-4। F-4 का मतलब इसी फंक्शन में x के जगह पे -4 रखेंगे तो -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, ये हो जाएगा 16 -8 यानी कि ये 0 दे रहा है। FB यहाँ पे क्या हो जाएगा, और FB इक्वल्स टू FB की वैल्यू यहाँ पे है 2, F2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि x की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, यानी कि ये भी तो 0 हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ F-4 इक्वल्स टू F2, यानी कि जो तीसरी शर्त है वो भी सत्य साबित हो गई है। आपने देखा कि ये संतत है, ये अवकलनीय भी है और FA बराबर FB की कंडीशन को भी पूरा करता है। अब एक जो एक्स्ट्रा यहाँ पे कंडीशन होती है, एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ पे F'(C) 0 रखेंगे और C का मान निकालेंगे। C का मान -4 से बड़ा और 2 से छोटा अगर हो जाएगा तो कह दिया जाएगा अतः रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। थोड़ा सा यहाँ पे रफ देखता हूँ, और f' यानी कि इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 2x + 2 हो जाएगा, implies that f'(C) equals to 0, implies that 2c + 2 equals to 0, implies that 2c equals to -2, implies that c equals to -1। c का ये मान -1 जो है वो -4 से बड़ा, ये मैंने कहा था -4 यहाँ पे लिखा जाता है स्टेटमेंट का लास्ट पोर्शन जो होता है, C बिलोंग्स A to B होता है। मैंने आपको विधिवत तरीके से याद करवा रखा है। तो यहाँ पर C का मान लिखेंगे, यहाँ -1 बिलोंग्स -4 to, अतः रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। रोले का प्रमेय सत्यापित होता है, हैंस प्रूव्ड। कोई ऐसी समस्या नहीं है, सब कुछ समझ में आना है, बिल्कुल आसान होता है ये। कुछ विद्यार्थी कई बार कमेंट्स के दौरान 1 महीने पहले 15 दिन पहले ही कमेंट्स किए थे कि सर हमको रोले और मध्यमान प्रमेय पढ़ना है, तो उनकी ये समस्या आज दूर हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ अगर किसी विद्यार्थी को रोले और मध्यमान प्रमेय को समझने में कहीं भी परेशानी हो तो वो विद्यार्थी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। सारे विकल्प आपके लिए खुले रखे गए हैं, इसको नोट कर लें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। f(x) = x - 1 x - 2 x - 3 x बिलोंग्स 1 3 के लिए रोले के प्रमेय को यहाँ पे सत्यापित करना है। बहुत आसान प्रश्न में कोई समस्या नहीं है। सबसे पहली जो 2 शर्तें हैं यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझना है कि पहली शर्त मैं लिखता था कि दिया गया फलन क्लोज्ड इंटरवल 1 3 के लिए संतत है। नंबर 2, दिया गया फलन ओपन इंटरवल 1 3 के लिए अवकलनीय है। तो ये दोनों शर्तें मैंने कहा कि ऑलरेडी पूरी हो रही हैं। यहाँ पर जो आपके स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है उसमें ये दोनों शर्तें ऑलरेडी पूरी होती रहती हैं। बात करते हैं यहाँ पे FA और FB की। FA = यहाँ पे है F1। F1 का मतलब x की जगह पे अगर हम 1 रखेंगे तो इस पार्ट की वजह से, इस फैक्टर की वजह से ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और B की वैल्यू यहाँ पे क्या है, F3 यानी कि हो जाएगा ये। और F3 की वैल्यू इस फैक्टर की वजह से आप देख रहे हैं कि पूरे F3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इम्प्लाइज दैट FA = FB आपने यहाँ पे दिखा दिया है। अगर FA FB के बराबर है तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करते हैं इस फंक्शन fx का
और उसके बाद एफ डैश सी कैलकुलेट करेंगे और सी का मान 1 और 3 के मध्य होना चाहिए, यानी कि 1 और बी के बीच होना चाहिए, 1 से बड़ा और 3 से छोटा होना चाहिए। तो बात करूँगा यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। तो इसके डिफ्रेंशिएशन का एक आसान तरीका आपको दिखा रहा हूँ कि पहले इसका मल्टीप्लिकेशन आपस में कर लिया जाए फटाफट। इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इक्वल्स टू, पहले इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान है, आप जानते हैं, इंटू एक्स माइनस 3, फिर से x से पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 9x माइनस 6। आगे बढ़ते हैं, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x और ये हो जाएगा माइनस का 6। ये fx की वैल्यू आई है। अब fx की वैल्यू निकालने के बाद हम f डैश x कैसे कैलकुलेट करते हैं आप ध्यान दें। नाउ f डैश x इक्वल्स टू, डिफ्रेंशिएट करें इसको, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, इस प्रकार से। पुट f डैश c इक्वल्स टू 0 implies that 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि फैक्टराइजेशन तो होने वाला है नहीं। अगर फैक्टराइजेशन नहीं होने वाला है तो यहाँ पे श्रीधराचार्य नियम के अकॉर्डिंग c की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग बाय श्रीधराचार्य फार्मूला। c इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा फार्मूला तो आपको याद होना चाहिए, फिलहाल लिखे देता हूँ एक बार, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला आपको श्रीधराचार्य के अकॉर्डिंग मिलता है। यहाँ पर a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू माइनस 12 है और c की वैल्यू 11 है। यहाँ पे माइनस b का मतलब हो जाएगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 144 हो जाएगा, आप जान रहे हैं, माइनस 4, a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 11 है, अपॉन 2 इंटू 3, 12 प्लस माइनस यहाँ पे 144 माइनस ये हो जाएगा 100, शायद ये मिलेगा, सॉल्व कर लें अलग से, कोई ऐसी समस्या नहीं है, मल्टीप्लाई कर लें, 11 दूना 22, 132 मिल रहा है, सॉरी 132 मिल रहा है, अपॉन 2 इंटू 3 बना रहेगा ये। आगे बढ़ेंगे, 12 प्लस माइनस यहाँ पे अंडर रूट में क्या मिल रहा है आप सब्सट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 3। यहाँ पे और आगे बढ़ता हूँ तो ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2√3 अपॉन ये हो जाएगा 2 इंटू 3। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, जगह हमारे पास पर्याप्त है। ये 6 हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 2 और प्लस माइनस यहाँ पे आप देखें कि वैल्यू 1/√3 मिल रही है। अगर आप 2√3 अपॉन 2 इंटू 3 करें तो 2 से 2 तो कैंसल्ड आउट हो जाएगा, √3 अपॉन 3 का मतलब 1/√3। अब आप यहाँ पे समझने का प्रयास करें कि 2 में कुछ जुड़ेगा, यानी कि 2 प्लस 1/√3 करेंगे तो ये 2 से कुछ ज़्यादा हो जाएगा, और 2 से कुछ ज़्यादा होने का मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू में बिलोंग करेगी, यानी कि इस इंटरवल में 1 और 3 के इंटरवल में बिलोंग करेगी। अगर हम 2 से कुछ घटा रहे हैं, 1/√3 का मतलब √3 का मान 1.732 हो रहा है, और 1/1.732 का मतलब ये 1 से बहुत छोटी राशि हो जाएगी। तो घटाएंगे तब भी ये वैल्यू जो है कि 1 से बड़ी ही बनी रहेगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ C बिलोंग्स, C की वैल्यू ये है, आप देख रहे हैं ये C की वैल्यू ही आपने कैलकुलेट किया है।
C बिलोंग्स 1 3, अतः रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। रोले का प्रमेय सत्यापित होता है, हेंस प्रूव्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस को विद्यार्थियों को सॉल्व करने में बिल्कुल भी समस्या होने वाली नहीं है, इसको नोट करें। स्टूडेंट्स, आपकी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ पर रोकना चाहते हैं, क्योंकि 4 से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लास्ट में मध्यमान प्रमेय से जोड़ के दिया गया है, तो उसको हम वहीं पे बताने वाले हैं। तब तक हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों क्वेश्चन अगर आप समझ लें तो रोल्स थ्योरम का टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपकी इस बुक के अकॉर्डिंग। और मेरा विचार है कि अगर आप इतने क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स जो आपकी बुक में हैं, अगर उनको आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको रोल्स थ्योरम से इर्द गिर्द कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, अन्य बुक से कोई बाहर से क्वेश्चन दिया जाए, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए देखता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है f(x = tan x, x बिलोंग्स 0 to पाई। इसके लिए क्या रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ पे बहुत आसान है जानना है रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने कहा था रोल्स थ्योरम के लिए 3 बेसिक शर्तें जो होती हैं कि सबसे पहली बात, दिया गया फलन इस इंटरवल के लिए जो है कि वो कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। तो अगर विद्यार्थियों को टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ मालूम है, टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ इस प्रकार से होता है, आप जानते हैं ऐसे बनता है टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ। यहाँ पे ये π/2 होता है, ये क्या होता है इस पॉइंट पे π/2, और इस प्रकार से यहाँ भी ये आता है, इस पॉइंट पे आता है -π/2। उसके बाद फिर आता है यहाँ पे पाई, और यहाँ पे आता है 3π/2, यहाँ पे पाई आता है। 3π/2 पे फिर से वैल्यू इनफाइनाइट बनती है, तो यहाँ से डॉटेड लाइन खींचता हूँ और ग्राफ इस प्रकार से हमारा बनता है, ऐसे और ऐसे ऐसे। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 यहाँ पे है, 0 से लेके पाई तक ये जो ग्राफ बन रहा है, एक ग्राफ का एक हिस्सा इतना बना और दूसरा हिस्सा ग्राफ का इतना बना। हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बन गया है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन अगर कोई दिए गए इंटरवल में अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं किया जा सकता। बस आपको केवल यही इतना चाहे तो आप ग्राफ के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन में समझा दीजिए, या फिर समझना तो आपको सबसे पहले है स्वयं से। तो स्वयं से समझने के लिए सबसे पहले एक शर्त पे बात करता हूँ यहाँ पे कि 0 से पाई के लिए ये जो टेंजेंट फंक्शन दिया गया है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। फंक्शन का एक ग्राफ का हिस्सा इतना बना, दूसरा हिस्सा इतना बना, यानी कि दोनों हिस्से में अगर कोई ब्रेक आ गया, कोई गैप आ गया, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं कहा जाता है। यहाँ पे यही 2 लाइन लिख देंगे कि दिया गया फलन 0 to पाई के लिए कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यानी कि संतत नहीं है, अतः दिए गए फलन के लिए रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं किया जा सकता। बस आगे कोई डिस्कशन नहीं करना है, सबसे आसान तरीका है आपके लिए ये। आगे बात करूँगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है f मैप्स फ्रॉम -5 to +5 टू रियल नंबर एंड f'(x = 0। यहाँ कहा गया है कि एक फंक्शन जो इस प्रकार से कि इसका डोमेन -5 से +5 तक है और ये रियल नंबर में है और ये कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है इसके लिए, और f'(x) 0 नहीं है, तो हमको प्रूफ करना है कि f-5 f5 की वैल्यू बराबर नहीं हो सकती, यानी कि f-5 इज़ नॉट इक्वल टू f5। तो यहाँ पे इसके सलूशन को 2 लाइन में केवल बताना होगा और आसान तरीके से समझ में आना है सबको कि रोल्स थ्योरम की बेसिक कंडीशन आप जानते हैं कि f'(x) 0 होना चाहिए। लिखेंगे यहाँ पर पूर्ण रूप से, रोले के प्रमेय के लिए f'(x = 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स, यहाँ पे जो डोमेन होता है, फ़िलहाल तो यहाँ पे हम a b ले रहे हैं, आपके इस क्वेश्चन में -5 to +5 है,
अगर ये इक्वल्स एफ डैश एक्स नॉट इक्वल एफ डैश एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स ए बी, तो रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं किया जा सकता, अतः रोले का प्रमेय नहीं सत्यापित किया जा सकता, अतः यहाँ पर f-5 इज नॉट इक्वल टू f5। हैंस प्रूव्ड। यहाँ पर समझना ज़्यादा है, लिखना कम है। छोटी छोटी बातें हैं ये जो कि बार बार आपको बताई जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे मैंने भी आपको बताया है कि जिस प्रकार से यहाँ पर पूर्ण रूप से विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर कोई डाउट होने वाली संभावना नहीं हो सकती है। मैं इस रोले के पार्ट के इस यानी कि रोले के प्रमेय के इस पार्ट को मैं समाप्त करूँगा और अगला पार्ट इसी पे आएगा, यानी कि कल मध्यमान प्रमेय के बारे में चर्चा की जाएगी और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक में, वो सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 सॉल्व करके बताए